प्रपात की जय। और आगे आगे आ जाओ, और इसको कैमरे को चाहो तो इधर साइड में रख दो, बीच का स्पेस खाली हो जाएगा। हाँ ठीक है, आगे सब लोग और आएंगे अभी। आगे आगे आ जाओ, पीछे स्पेस छोड़ दो, जो आएगा पीछे बैठेगा। हाँ, मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। ये आम गिरने से एक स्टोरी याद आई कि एक बार एक आदमी भगवान को ब्लेम कर रहा था, अरे भगवान आपने क्या सृष्टि बनाई, क्या सृष्टि है आपकी। हाँ, भगवान को सेंस भी नहीं है क्या कैसे बनाना चाहिए। जैसे गोपियाँ बोलती ना, आँखों में आईलिड्स लगा दी तो आँख भगवान का दर्शन नहीं, उस तरह से वो बोलता। तो फिर वो थोड़ी देर बाद ऐसी पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था, तो उसको ऊपर भी ऐसे ही एक फल आके गिरा। हाँ, तब उसको लगा कि हाँ, अगर ये फल का साइज ज़्यादा बड़ा होता तो सर भी फूट सकता था। भगवान ने सृष्टि प्रोपोर्शनेटली बनाई है, सही बनाया है। तो अभी आप लोग डेंजर जोन में है, बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, कभी भी ऊपर से गिरेगा आप। सर नहीं फूटेगा लेकिन दूसरा पेट प्रोटेक्शन देता है। हाँ, दूसरा प्रोटेक्शन दे रहा है। तो हम प्रोटेक्शन में, आप लोग थोड़ा अनप्रोटेक्टेड जोन में है ना। श्रीमद् भागवतम is a most wonderful literature which describes about the glories of the Supreme Lord. जब भागवतम पढ़ेंगे तो एक्चुअली जो भगवत पंथा का जो मार्ग है, इट्स वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स वेरी क्लियर, इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। ऐसा बोलते शास्त्र कि इवन समबडी पुट बैंडेज ऑन हिज आइज़, अपनी आँखों बंद कर लेगा, पट्टी बांध लेगा, and move on this path, still he will not fall down, he will not fall. ऐसा path है, perfect path है, मतलब straight forward and go to the Supreme Lord. So Bhagavatam, in different places we will find that sometimes when we read different literatures, there are so many Puran, there are so many Upanishad. So sometimes people get confused, अरे भगवान कौन है, भगवान मतलब he has a form or he don't have form. But you will see most of the people, they have a concocted idea. They don't have the shastric understanding in a proper or a very clear way. Just like if you read Bhagavad Gita, only Krishna says that this path of Nirakar is tough.
The path of Nirakara is tough. The Sakar form is the only one. Only one means it's the most approachable form. When Krishna shows his universal form to Arjuna, Arjuna saw so many things, but ultimately he says, "Are kindly show me your two-handed form. That is most pleasing to me." Not pleasing to me. He says that this is most pleasing to your devotees. So Krishna has many forms, but the most pleasing form of the Lord is the two-handed Krishna form. So there is a past time. There was a king known as Prachinhi Barhi, and he has 10 sons called Prachetas. So they were the young prince, and now the king wanted them to take the responsibility of the kingdom. So he told his sons, you go and perform austerity. So this is the way, taking responsibility. Before taking responsibility, one should purify himself. Responsibility is maybe in many senses. Responsibility as a son, responsibility as a father, responsibility as a husband, responsibility as a boss. So unless somebody is not purified, he will not able to take, or he will not able to fulfill that responsibility very properly. Just take the example nowadays, how the children are being produced without proper guidance. Even parents don't know how to nurture their children. उनको मालूम ही नहीं उनके बच्चों को देख रेख कैसे करनी है. उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, रोता है मोबाइल पकड़ा दिया. उसको कुछ अच्छा किया तो उसको एक गाड़ी दिला दी. वो गाड़ी से फिर घूमता है, उल्टा सीधा काम करता है. उसको पॉकेट मनी दी. So they don't know how to take care of, or what is their responsibility. वो responsibility भी नहीं जानते उनका responsibility क्या है. आप देखेंगे sometimes आजकल के जो पेरेंट्स हैं, दे मिस हैंडल देयर चिल्ड्रन, है ना. मिस हैंडलिंग करके उसको ही वो कर देते हैं. मतलब उसका जो पूरा मोटिवेशन है, या उसका जो उसकी जो इनर ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, है ना. बिकॉज दे डोंट नो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या. व्हाट इज़ द मीनिंग. जो लड़का है उसको भी नहीं मालूम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग अ हस्बैंड, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ फादर, है ना. जस्ट लाइक टुडेज आज के जैसे नेता हैं, तो दे आल्सो बिकम लीडर्स, बट दे डोंट हैव द नॉलेज व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बीइंग अ लीडर, बीइंग ideal in the society, being a very famous personality in a society. What is your response? नहीं, हमारा तो अपना जीवन है, हम अपने हिसाब से जिएंगे. हम पर्दे में कुछ और बोलेंगे, but back side our life will be something else. No, it's not like that. So before taking any responsibility, one should purify himself. So this process of purification is very much necessary. Just like now you all are growing, then you should purify yourself, because you will take more and more responsibility in the society, in the family, wherever you will go. So until unless you don't have purity within your heart, you will take the responsibility. You will not able to please anyone. होता है ना, जैसे मान लो बेस में भी अगर किसी को कोई इंचार्ज बना दिया, उसको लगता है हाँ मैं इंचार्ज बन गया, लेकिन बट ही इज़ नॉट प्योरीफाइड फ्रॉम इनसाइड, देन ही विल क्रिएट ट्रबल्स फॉर अदर्स. दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया. अरे तूने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे फिर लड़ते हैं, फिर लड़ाई भी हो सकती है. हाँ, मैंने बोला था ऐसा होना चाहिए, अरे मैं इंचार्ज हूँ, तुम नहीं जानते, आई एम क्लीनिंग इंचार्ज और आई एम अकाउंट इंचार्ज. होना चाहिए मतलब होना चाहिए. सो दे डोंट नो how to handle the situation, है ना. Why? Because जैसे एक होता है ना प्रीमेच्योर डिलीवरी, तो वो डिफॉर्म्ड पैदा होता है बच्चा, कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो उसी तरह वाई टू क्रिएट सो मच. आगे आ जाओ खिसक के. इधर बैठ जाओ, शिरांग पर ऊपर बैठ जाओ. हाँ, ये सिट देयर, स्पेस इज देयर. दीपक ब्रो तो आगे यहाँ पे तो इस तरह से until unless somebody is not purified, even if we become someone or even take the responsibility, he will create problem in the society.
लाइक यू बिकम अ हस्बैंड विदाउट नोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ हस्बैंड. आपने सोचा नहीं नहीं अरे यार शादी होगी बस मज़ा आ गया. यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ हस्बैंड. बीइंग अ हस्बैंड यू हैव टू बी मोर टॉलरेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ वाइफ. हाँ, और जो लड़की उसको भी नहीं मालूम है, वो उसकी शादी हो गई, वो पत्नी बन गई, उसको भी नहीं व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वाइफ. है ना. आजकल तो बहुत ख़राब ज़माना है. अगर तुमने एक बोल दिया तो वो एक देगी तुम्हें. ऐसा थोड़ी ना तुम्हारी सहने वाली है, क्योंकि आजकल सब बराबर के रहते हैं. वो तुम 30 के हो 28 की है क्या 2 साल में. हाँ, कई बार 29 की है, कई बार 31 की भी होती है. है ना. पहले मान लो तुम 30 के हो तो 25 की होगी तो 5 साल लगता था भाई, उसको भी लगता था बड़ा है मेरे से. आजकल कोई बड़ा नहीं है. तुम ज़्यादा बोलोगे तुम्हें भी एक कान के नीचे देगी. हैं. अब फिर तुम क्या, तुम्हें तो निभाना है भाई, तुम बोलोगे हाँ मैं तो कर लूँगा. हाँ, नहीं तुम पे केस कर देगी फिर बाद में, नहीं तो कहेगी मुझे साथ में मेरे परेशान करता था. फिर तुम भटकते रहोगे. तो इस तरह से nobody knows his responsibility. Being a father, being a husband, being a wife, being a mother. Being a mother, they don't know their responsibility. हाँ, उनको बच्चा बर्डन जैसा लगता है. They cannot carry their children on their lap. थोड़ी देर नहीं बैठा सकती उनको. उसको पालने में डाल देंगे, ये टीवी लगा देंगे उसके लिए. आजकल मोबाइल अच्छा हो गया, मोबाइल दे देते हैं. है ना. तो before taking responsibility one should know what is his responsibility, and without purifying himself he cannot fulfill the responsibility. है ना. जैसे मान लो आप ही लोग बहुत पैसा चाहते हो अपने जीवन में, बहुत बड़ा कंपनी में जॉब लगे, बहुत ज़्यादा पैसा मिले, लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम है वो पैसे का सही उपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है, तो देन व्हाट विल हैपन, यू विल यूज़ दैट मनी फॉर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ. है ना. तो बिफोर एक्सेप्टिंग एनीथिंग वन शुड नो व्हाट इज़ अ यूटिलिटी, हाउ टू यूज़ इट, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ कैरियर ऑफ दिस थिंग. है ना. तो दिस इज़ वेरी मच जस्ट लाइक टेक द एग्जाम्पल like Ravana was very powerful, but he don't know how to use the power, so he was misusing the power for sense gratification, isn't it? है ना. So getting power, money, fame is not something very ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. You can achieve it, but the main important thing how you handle it. है ना. Just like nowadays you see the leaders in the society, they are very short tempered or they are very selfish, so they are creating trouble to millions of population. Now take the example now Ukraine or Russia. Ultimately who suffered? Ukraine president suffered? No sir, no. Who suffered? The poor public suffered, the subordinate suffered. है ना. Like if you marry without knowing your responsibility, who will suffer? The children will suffer, you will not suffer. है ना. So therefore his father told him, go to the forest and perform austerity. Being he was a king, what is the need for the children to perform austerity? कई बार ऐसा लगता है ना कि अरे हमारे पास तो इतना पैसा है, क्या ज़रूरत है हमें मेहनत करने की. घर वाले बोलते अरे तुम मेहनत करने की क्या ज़रूरत है. नहीं बोलते कई बार ऐसा. अरे तुम तो बैठे बैठे खाओ, हम तुम्हारे लिए सब करके जा रहे हैं. उसकी पढ़ाई भी नहीं करवाते. हाँ, नहीं ऐसा नहीं है. वन हैज़ टू परफॉर्म ऑस्टेरिटी. और कितना ऑस्टेरिटी परफॉर्म किया? 10,000 ईयर्स. कितना? 10,000 ईयर्स परफॉर्म्ड ऑस्टेरिटी. कहाँ परफॉर्म किया? अंडर वाटर, पानी के अंदर ऑस्टेरिटी परफॉर्म करी उन्होंने. है ना. जस्ट लाइक ध्रुव महाराज, ही वॉज 5 year old बॉय, 5 साल का बच्चा जो तोतली भाषा में बोलता होगा. ही वेंट टू फॉरेस्ट and within 6 months he performed so severe austerity, Lord has to come to satisfy him. है ना. आप सोच सकते कितना पावरफुल उसने तपस्या करी. for 1 month he was just eating kapit फल for 3 days, in 3 days. And then in 6 days, second month 6 days में एक बार पानी पीते थे. और फिर लास्ट में क्या किया? सांस लेना भी छोड़ दिया, सांस को रोक ही दिया. हाँ. He was so much he focused so much on the Supreme Lord within heart. All the senses
everything, all activity stopped. है ना? And then Krishna has to come in front of Dhruv Maharaj. है ना? So similarly here also, they performed austerity, and there is one powerful shloka which talks about, मेरे पीछे बोलिए, सर्वेषाम् एव जन्तूनां सततं देह पोषणे। ये बोलते सर्वेषाम जंतूनाम, सभी जंतुओं में, सभी जंतु जो हैं सततम देह पोषणे। सततम देह पोषणे मतलब हाँ कंटिन्यूसली देह पोषणे, अपने शरीर का ही पोषण करने में समय लगाते हैं। अस्ति प्रज्ञा समायत्ता को विशेष तदा नृणाम। अस्ति प्रज्ञा समायत्ता, अगर ऐसी ही बुद्धि मनुष्यों में भी है, को विशेष तदा नृणाम, इसमें क्या विशेष बात है? अगर यही बुद्धि मनुष्यों में भी है कि पोषण करना है अपना, हो सकता है आप कोई व्यक्ति है वो रोटी सब्जी खा के, सूखी सब्जी खा के अपना जीवन पोषण कर रहा है, और आप डेली पनीर खाते हैं, नान खाते हैं, है ना? तो लेकिन काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, वो उसका देह पोषण उससे कर रहा है, आप इससे कर रहे हो, है ना? तो ये बोल रहे हैं कि को विशेष तदा नृणाम, इसमें कौन सी बड़ी बात है मनुष्यों में अगर ये कर दिया तो। लब्धा वेहान्ते मनुष्यत्वं हित्वा देहादि असद्ग्रहाम् आत्मश्रित्या विहायेदम् जीवात्मा सा विशिष्यते। जीवात्मा सा विशिष्यते, कौन सी जीवात्मा विशेष है? बोले आत्मश्रित्या विहायेदम्। आत्मश्रित्या आत्मश्रित्या मतलब जो ये शरीर के बारे में चिंतन छोड़ के आत्मश्रित्या मतलब अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, सा आत्मा विशिष्यते। जीवात्मा सा विशिष्यते, ऐसी जीवात्मा विशेष है ना? सो लाइक दैट दिस इंस्ट्रक्शन वाज गिवन टू द फादर ऑफ Prachetas by Narad Muni. So this is very important. Our desire to maintain body, wife, children is observed even in the animal society. The animals have full intelligence to manage such affairs. कोई नहीं बोल सकता जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती है, आपसे ज़्यादा बुद्धि होती है जानवरों के पास, है ना? वो जो काम करते हैं they are very sharp in doing that. चूहे को मालूम है कैसे बचना है। इवन आप मच्छर को मारते हैं तो वो ही सो इंटेलिजेंट, जैसे आप हाथ लाते उड़ जाता है ना? बिल्ली आपके घर में रखा दूध चुरा के लेके चली जाती है, आप कितने अरेंजमेंट करते हैं फिर भी, है ना? चुरा क्या जाती है, फिर पॉटी भी करके जाती है अंदर ही आपको वो भी मतलब वो छोड़ के जाती है अपना चैलेंज छोड़ के जाती है। हाँ, चील जो होता है इतना ऊंचा उड़ता है, फिर भी वहाँ से उतना शार्प होता है, नीचे पड़ा हुआ मांस का टुकड़ा देख लेता है उधर से ऊपर से इतने। तो दे आर मोर इंटेलिजेंट टू मेंटेन देमसेल्व्स। द एनिमल्स हैव फुल इंटेलिजेंस टू मैनेज सच अफेयर्स। तो इसीलिए ये नहीं सोचना जी हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम अपना क्या कहते हैं, अपने सोने खाने वाली व्यवस्था बहुत अच्छी कर ली, हम बहुत बुद्धिमान हो गए, ऐसा नहीं है ना? आपको देखिए, आपको ये सब व्यवस्था जमाने कितनी मेहनत करनी पड़ती, पशुओं को नहीं मेहनत करनी पड़ती उतनी, वो तो नेचुरल तरीके से जीते हैं। आपसे ज़्यादा साधु हैं, जो मिला खाया, नहीं मिला तो हरे कृष्णा। हाँ? If a human being is simply advanced in this respect, what is the difference between him and animal? One should be very careful to understand that the human life is attained after many birth in evolutionary process. ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को समझना। आजकल क्या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना, उसकी वजह से ही पूरे समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब जितनी समाज में प्रॉब्लम है,
आपको अभी पता चला, अभी फेस नहीं करनी पड़ रही है, बिकॉज यू आर नॉट इन द, अभी तो समाज में है ही नहीं आप, अभी तो आप एक टेस्ट ट्यूब बेबी हो जो एक टेस्ट ट्यूब में अभी आपका पोषण हो रहा है। अरे जब आप समाज में जाओगे देन यू विल सी कि अरे कितना समस्या है। एंड ऑल द प्रॉब्लम लाइज इन लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। आप देखेंगे इतना सिटीज़ एक्सपेंड करती जा रही हैं, लोग कंस्ट्रक्शन कर, कहाँ से लोग आ रहे हैं इतने, हाँ नहीं लगता आप लोग हर जगह देखो, हर जगह कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब लोग कहाँ से आ रहे हैं, पहले भी तो जी रहे थे, अभी कहाँ से निकल आए इतने सारे, हाँ लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। दे कैन नॉट एडजस्ट इन वन फैमिली, द ब्रदर्स कैन नॉट एडजस्ट, इवन द हस्बैंड वाइफ कैन नॉट एडजस्ट, हस्बैंड अलग रहता है, वाइफ अलग रहती है, हाँ दे डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। हाँ बच्चे कमाने विदेश में बैठ रहे हैं, बुढ़े बुढ़िया यहाँ रह रहे हैं, हाँ उनको भी कोई देखने वाला नहीं, बिकॉज लैक ऑफ स्पिरिचुअल। इतना मनी चाहिए क्या, अरे भाई तुम्हारे पास मनी है, मेंटेन विद दैट ओनली, डू समथिंग लिटिल, हाँ जस्ट टू सस्टेन, वाई टू वर्क हार्ड सो मच कि जो बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का वही मिस हो गया, है ना। So that all the problems lies in only one problem, that is lack of spiritual knowledge. तो अगर ये one should be very careful to understand that this human life is attained after many birth in evolutionary process. ये बहुत important है, अपने जीवन में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन लाइफ इम्पॉर्टेंट है, इट शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड इन अ वेस्टफुल वे, है ना। As a human being, I should do something which is more relevant, which is worth for everyone, है ना। आजकल देखो जितना स्वार्थी मनुष्य होते तो पशु भी नहीं है, पशु भी इतना दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं, कहाँ देते हैं पशु दूसरों को कष्ट, बताइए आप। हाँ जो गाय है या कुत्ता है अपने अपने हिसाब से उनका स्वभाव है, वो कुत्ता भौंक रहा है उसका स्वभाव है, ऐसा थोड़ी ना आपको स्पेशली भौंक रहा है, वो जितने आते सब पे भौंकता है। बिल्ली है, चूहा है, सब अपना अपना एक नेचुरल तरीके से जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं चूहा आपके घर में ज़बरदस्ती आके वो परेशान कर रहा है, अरे नहीं आप उसको थोड़ा खाने को तो ही विल नॉट कम इनसाइड, ऐसा थोड़ा ना ज़बरदस्ती आपको परेशान कर रहा है। चिड़िया है, शेर है, चीता है, ऐसा नहीं आपको ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है ना। आप उसके घर में घुस के मकान बनाते हो, उसके घर में घुस के वहाँ कॉलेज बना लिया आपने बीच में, वो बोलते हैं हमारे कॉलेज में शेर आ गया, अरे भाई तुमने जंगल के बीच में कॉलेज बनाया है तो जंगल शेर का स्थान है वो रहने का, तुम ट्रबल क्रिएट करते हो दूसरों के जीवन में, दूसरे थोड़ी ना तुम्हारे जीवन में क्रिएट करते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग्स भी, हम दूसरों के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दूसरे हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं अगर हम सही रूप से सोचेंगे तो, है ना। हमने उसको ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि ही इज़ क्रिएटिंग ट्रबल फॉर मी एंड आई एम द रीज़न। इफ आई वुड एक्ट प्रॉपरली देन ही विल नॉट create trouble for me. But I have created such a situation around me, everybody is creating trouble for me. So it's my problem. So one should understand that human life is very important. Human life is तभी तो इतना ट्रेनिंग है, इतना ज़्यादा हमें सुनने की आवश्यकता है, इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है. ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी स्पेशल. ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी स्पेशल. Human life is not meant for just eating, drinking, sleeping and enjoying. Human life has some other responsibilities. That is a constant meditation. आप अपने लाइफ जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. You can earn जिससे आप अपने आप को सस्टेन कर पाएँ. ऐसा अर्न मत कीजिए जिससे दूसरे का गला काटना पड़े. बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह के बिजनेस करती हैं और आप हो सकता है उसी कंपनी के पार्ट हो. नहीं है ऐसी कंपनीज जो दूसरों का शोषण कर रही हैं. बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी है जो एनिमल स्लॉटर करती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा. हो सकता है आप नेस्कैफ़े या बहुत सारी कंपनीज़ में काम करें. मान ली एयरटेल में भी काम करते हैं, आपको नहीं मालूम हाउ ही इज़ क्रिएटिंग ट्रबल सोसाइटी, मतलब किस तरह की वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो लोग. जो माइनिंग की कंपनीज़ हैं बहुत सारी, most of the business is based on exploitation only, because it's meant for making money, making business out of it, है ना. So you are also part of that, don't forget. A learned man who gives up the bodily conception of life, both gross and subtle,
will, by the enlightenment of spiritual knowledge, become a prominent individual, spirit soul, as the Supreme Lord is also. तो अगर कोई आध्यात्मिक जीवन करता है तो he becomes as prominent as the Supreme Lord. So इस तरह से these Prachetas were instructed, and the Supreme Lord was very much pleased by the austerity performed by these great souls, these Prachetas. So अभी जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो ही टोल्ड अ वेरी वंडरफुल श्लोका, कैसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. व्हाट इज़ द की टू अटेन द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, है ना. हम अपने जीवन में नहीं चाहते हमें भगवान की कृपा नहीं प्राप्त करनी है. वी ऑल नीड द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बट व्हाट इज़ द की. बताइए, आप लोग बताइए कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं. जल्दी जल्दी एक पॉइंट. भक्तों की सेवा. और भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं. ओके, बाय गिविंग आवर टाइम. और हाउ वी कैन प्लीज. By following instructions. By following instructions. How we can please Lord. By chanting of holy name. By chanting. By rendering service, body, mind, or By rendering services, or by all the means. How we can please the Supreme Lord. having true love for Lord. True love. Traveling spiritual peace. Stay with the association of devotee. Association. उनके पास टाइम्स में उनके पास टाइम. जो भी उनके द्वारा हमें दिया गया है उनकी खुशी में लगाना. Okay. By serving the devotee of the By serving. surrender. Surrender. What he has instructed we need to follow this perfectly. देखो आप लोग इतने सारे तरीके हो सकते हैं प्लीज करने के, लेकिन व्हाट प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड व्हेन प्रचेदास परफॉर्म्ड ऑस्टेरिटी वाज नॉट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. इसमें से कुछ भी नहीं था. What pleased the Lord Supreme, what pleased the Supreme Lord most was the cooperation among devotees. जब Prabhupada was departing, so he told his disciples, if you want to please me, cooperate with each other. This was his instruction, final instruction. If you want to please me, then cooperate. Because cooperation is the biggest offering or the biggest sacrifice. Cooperation means adjusting. Cooperation means helping, supporting, valuing. Cooperation means purifying ourselves. So the Lord says to these prachetas, these were 10 people, 10 भाई थे वो लोग. He says, मेरे पीछे बोले, श्री भगवान उवाचा वरम वृणीग्नं भद्रं वो वरम वर्णिग्ध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दना सौहार्देन पृथक् धर्मास् तुष्टो अहम सौहृदेन वा. तुष्टो अहम सौहृदेन वा. सौहृदेन मतलब आप लोगों का आपस में जो क्या बोलेंगे, फ्रेंडशिप है. सौहृदेन. सौहृदेन मतलब फ्रेंडशिप. सौहृदारता होती है ना, सुहृत. जो सुहृत है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप में सबसे टॉप मोस्ट का रिलेशनशिप है. टॉप मोस्ट क्या कहते हैं उसको, जैसे अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, मित्र, बंधु, सखा. उसमें सबसे टॉप मोस्ट क्या है, सुहृद. सुहृद मतलब जो हृदय से आपके हित चाहता है. मित्र मतलब ये मेरा फ्रेंड है. मित्र इंग्लिश में एक ही वर्ड है, मित्र, फ्रेंड. But in Sanskrit, 4 words are there. सखा मतलब थोड़ा और क्लोज है. बंधु मतलब और क्लोज है. सुहृत मतलब is very close, most close. So he says, what please tushtoham sahridena. Tushtoham means that
विच प्लीज्ड मी। आप लोग क्लास कितने बजे तक करते हैं? 7:20। ओके। सौहृद मतलब because of your loving relationship with each other, that has pleased me the most. So this is the thing. आपका भजन और आप क्या उससे आप भगवान को आकर्षित करेंगे। क्या आप जप करते हैं, क्या कथा सुनते हैं, कथा में भी सो जाते हैं क्या सेवा करते हैं वो तो आप भी जानते हैं। that will आप जो कीमत देते हैं वो बहुत ही कम है वास्तव में, इट्स नेग्लिजिबल। आप देखो ना ध्रुव महाराज की तपस्या, आप जो आप वेयर वी स्टैंड ऑल, हम कहाँ पे उसमें स्टैंड करते हैं। एक दिन खाना नहीं होगा तो बस, एक दिन एकादशी करते हैं अगले दिन ही बस, एक दिन एकादशी करते हैं उसमें बेचारे रोते हैं, अरे प्रभु 3 टाइम तो होना चाहिए। So you can see where we stand. तो लेकिन हम किस तरह से भगवान को प्लीज कर सकते हैं? What is the most easy way to please the Lord and what is the most effective way to please the Lord? Is cooperating with each other. Cooperating with each other. Oh, Prabhu, I have got this service of collecting Lakshmi from everyone. Kindly give on time. Oh Prabhu, yes Prabhu, I will try to give. Oh Prabhu, I have some problem in my family. Oh Prabhu, I talked with the father, he told it will take 10 days. Cooperating with each other. Oh Prabhu, I got the service of cleaning in church. Can you please help me to take some responsibility? Take this part, you kindly take care of this part, clean it properly. Oh Prabhu, I got the responsibility of marketing. Will you help me? Every week I have to take care of the marketing should be proper. Can you help me if you have time? Oh Prabhu, I don't have time. I have so much to do. Okay, no problem, Prabhu. I will check with other devotees. Cooperating with each other. Oh Prabhu, I got this problem. I have the exam. I don't understand this concept. Can you please help me? No, I don't have time. No, bro, I will try. Though I am very busy, I could not able to cover my syllabus. But still, I will help you after 1 hour. Let me finish this point first. Oh no, bro, I will help you right now only. Cooperating is it. So that will please the Supreme Lord most. No, you become the enjoy. I will not cooperate with you. You have told Hare Krishna Mahamantra, I will not write. If other would have told me, then I would have thought. But because you have told, because you are in charge, na, I will not write. I will fail you. Your in chargeship I will fail by not writing. So this is non-cooperation. Cooperation means helping each other to grow together. Just like these 10 prachetas, they were residing, then they all together, it's very, you see, in now modern days, it's very difficult to cooperate. Our anarthas are so much, we are filled with so much anarthas, we are filled with so much false ego. कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, एक तांचा कोई मारेगा वहीं गिर जाओगे। नहीं, फिर false ego इतना ज़्यादा है, नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरे से कैसे बोल दिया तुमने। अरे बाहर रोड पे जाओगे, अब तुम कोई गाली भी देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं बोला यार, मैं तो नहीं था, किसी और को बोल गया। लेकिन बेस में रहते हैं तो बेस में दादा बन के रहते हैं कि नहीं है, मेरे से कैसे बोल दिया, मैं ये इधर झाड़ू मारने के लिए आया हूँ। So cooperation is very difficult. तभी तो families आजकल देखो, they are not able to sustain. Husband wife they cannot cooperate. Husband को नहीं समझ में आता है how to help wife, wife को नहीं समझ में आता how to help husband. उनको लगता है नहीं मेरे से कैसे बोल दिया, मैं भी तो कमाती हूँ। किस को कमाने वाली चाहिए? मतलब शादी करेंगे तो कौन चाहता है कमाने वाली होनी चाहिए?
पता चलेगा वो तो जब देखने जाएंगे। हाँ, सब कमाने वाली चाहिए। मेरे से आधी पैकेज होना चाहिए उसका। फिर तुम धोगे घर में कपड़े और वो जाएगी टाइम पे ऑफिस। तो इस तरह से सौहृदयेन वा, सौहृदयेन मीन्स बिकॉज ऑफ आई एम सो प्लीज्ड विथ योर मिथ। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए उन्होंने ऑस्टेरिटी करी 10,000 ईयर, लॉर्ड डिडंट नोटिस दैट 10,000 ईयर। भगवान ने नहीं देखा वो 10,000, वो नहीं, अरे तुम लोगों ने 10,000 साल तपस्या करी है मुझे प्राप्त करने के लिए। कृष्ण डिडंट सॉ दैट। व्हाट ही सॉ दैट, माय डियर सन्स ऑफ किंग, आई एम वेरी मच प्लीज्ड बाय फ्रेंडली रिलेशनशिप्स अमंग यू। कितना इम्पोर्टेंस दिया भगवान ने यहाँ पे, है ना। हो सकता है भगवान बोल सकते हैं आपकी ऑस्टेरिटी इतनी सीवियर थी, अरे आप राजा के लड़के हैं, यहाँ पे बोल रहे राजा के लड़के हैं, लेकिन व्हाट प्लीज आपने जो ऑस्टेरिटी, क्योंकि राजा के लिए ऑस्टेरिटी करना एक थोड़ा सा वो टफ है ना राजा के लिए, क्योंकि राजा जो होता है राजा के पास तो फैसिलिटी है, उसके बच्चे के पास तो फैसिलिटी है। ध्रुव महाराज की ऑस्टेरिटी इसीलिए तो महत्वपूर्ण है, ही वॉज नॉट अ सेंट, ऐसा ऋषिपुत्र नहीं थे। ऋषिपुत्र के लिए तो साधारण सी बात है कि he has that inclination। नहीं, राजा के लिए, राजा के पुत्रों के लिए ये इंक्लिनेशन, दैट इज समथिंग मोस्ट। भीष्म की प्रतिज्ञा क्यों इतनी महान है? ही वॉज नॉट अ ब्राह्मण कि वो उसके अंदर वो क्या कहते हैं वो गुण है, नहीं, उसके अंदर वो गुण नहीं है। हाँ, ही टुक ऑस्टेरिटी अपोजिट टू हिज गुण। हिज गुण वॉज टू एंजॉय, राजसी, पैशनेट, बट because he took a vow that I will not marry, I will not, क्योंकि राजा तो कई सारी स्त्रियों से विवाह करता है ना, because he is so passionate। लेकिन जो भीष्म देव हैं, he didn't marry anyone, but he took a vow to not to marry, so that pleased him, that pleased the Lord, therefore his austerity। इसी तरह आप लोग जो हैं या हम लोग हैं, तो why we are glorified? Because in age of Kali Yuga, when everybody is inclined for sinful activities, you are chanting Hare Krishna Mahamantra. Because in Kali Yuga, everybody is prone to commit sinful activities. You are living a pure life. Even you are not eating onion, garlic, you are not drinking tea and coffee. So therefore you are glorified. It's not that we are doing something very big. But in such an unfavorable situation, we have accepted to live a pure life, to chant Hare Krishna Mahamantra, to live together। अभी देखिए बेस में रहना भी टफ है ना, because set of rules and regulations, getting in the morning, so it's difficult, but because having all these unfavorable situation, you accepted these things, therefore you are glorified। So this is the way to please the Supreme Lord। Next time we will meet, we will discuss more about cooperation, we will discuss more about how to please Supreme Lord by respecting each other, valuing each other। That is most difficult। जब करना is not difficult, that is, वो तो आपका ड्यूटी है, उसको करोगे ही। लेकिन to adjust, to respect, to be humble, to tolerant, that is something which is we have to practice। Hare Krishna। Okay, thank you very much। Srila Prabhupada ki, Granth Raj Srimad Bhagavatam ki।